हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम नजदीक लगा हुआ है। 17 जनवरी को आपको एलटी ग्रेड का पेपर आ गया है। तो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन वालों, आप ढंग से भैया तैयारी वैयारी करने लग जाइए। बाकी केबीएस एनबीएस वाले एग्जाम की भी डेट एक्सपेक्टेड है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ही आपका जीआईसी का पेपर भी होने वाला है। ठीक है, जीआईसी लेक्चरर का पेपर भी मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए। उसकी डेट दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में उसकी डेट एटलीस्ट आ जानी चाहिए। ठीक है भैया, तो ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूं। जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इन डेप्थ एनालिसिस जो है क्वेश्चंस का हम लोग आराम से करते रहेंगे, क्योंकि अब तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ाई तो जबरदस्त तरीके से कर रखी है। बस अभी आप लोगों को करना क्या है कि अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो अभी हम लोग डेली क्लासेस में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आप अपना साथ बनाए रखिए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को हिट करवाइए सर। ठीक है, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाइए, थोड़ा चैनल को फॉलो करिए। आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं लगातार कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त हमारा आज की क्लास का, मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से, मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण अधिक प्रभावशाली है, ये बताना है सर। कौन सा कारण आपका अधिक प्रभावशाली है, कौन सा। ऑप्शन क्या है मेरे पास, मिट्टी, खनिज पदार्थ, स्थलाकृति या जलवायु। तो इन चारों में से आप लोग बताएंगे कि कौन सा कारक ऐसा है, ठीक है, जो मानव को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमंस इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, बात समझ गए सर। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिट्टी, खनिज पदार्थ, स्थलाकृति नहीं, जलवायु। जलवायु जो रहेगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो बनेगा आपका एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है, बताइए सर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। किसको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, थेल्स को बोलते हैं, स्ट्रेबो को बोलते हैं, इदरिसी को बोलते हैं, या फ्रेडरिक रैगजेल को बोलते हैं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग किसको बोलते हैं। तो भूगोल, मानव भूगोल का जन्मदाता किसको बोला जाता है, रेडजेल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है भैया, फ्रेडरिक रेडजेल को बोला जाता है। तो इसका भी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, बताइए सर किसने किया था। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ब्रूम्स ने, रेडजेल ने, डेविस ने, रिटर ने। जल्दी बताइए सर किसने दिया था, बताइए सर। ठीक है, तो ब्रूम्स ने, रेडजेल ने, डेविस ने, रिटर ने, तो किसने दिया था भैया, रेडजेल ने। किसने बोला था, रेडजेल ने बोला था। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवतावाद की विचारधारा का प्रतिपादन निम्न विद्वानों में से किसने किया था, ह्यूमनिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज गिवन बाय, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये किसने दिया था भैया, वी तुआन ने किया था। किसने किया था, तुआन ने किया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का योगदान किया। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द बिहेवियरल अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी। बताइए सर, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस रूटर दे रखा है, विलियम किर्क दे रखा है, पीटर गोल्ड दे रखा है और डेविड ले दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है केवल एक और दो, केवल तीन और चार, एक दो तीन या दो तीन चार, इसमें से कौन आपका, ठीक है, व्यवहारिक उपागम को, ठीक है, योगदान दिया। किसने आपको व्यवहारिक उपागम में योगदान दिया, इन चारों में से किसने दिया। तो किर्क ने भी दिया था, गोल्ड ने भी दिया था, डेविड ले ने भी दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, दो तीन चार। ठीक है भाई, दो तीन चार विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, बताइए सर। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, उपरोक्त कथन दिया गया है, ये किसने बोला। मैन ओवेज नेचर ओनली बाई कमांडिंग इट। बताइए सर, द अबव स्टेटमेंट इज गिवन बाय, इसी सैंपल ने दिया,
ब्रून्स ने दिया, ठीक है, एफ्रेडन ने दिया या डिकिंसन ने दिया? जल्दी बताइए सर, किसने दिया? किसने दिया सर? मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। किसका स्टेटमेंट है? सैंपल का स्टेटमेंट है। किसका? ईसी सैंपल का। आप लोग बताएंगे ईसी सैंपल, ईसी सैंपल जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ईसी सैंपल जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का प्रारंभ किया था? बताइए सर, व्यवहारिक उपागम मतलब बिहेवियरल अप्रोच कौन लेके आया था? फिल्ब्रिक लेके आया था, पीटर हेगेट आया था, विलियम कर्क लाया था या ब्रायन बेरी लाया था? जल्दी बताएंगे सभी लोग, कौन लेके आया था? बहुत सिंपल आंसर है भाई। ठीक है, लाया था पीटर किर्क लाया था, ब्रायन बेरी लाया था, तो कौन लाया था? विलियम किर्क लाया था। कौन लाया था भैया? विलियम किर्क। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? जर्मन संप्रदाय से कौन संबंधित है? देखिए कुछ अप्रोच थी आपकी, पॉसिबिलिज्म की अप्रोच थी, संभववाद की जो अप्रोच आई थी वो कहां से रिलेटेड थी? फ्रांस से रिलेटेड थी। ठीक है भैया। फिर आपकी डिटर्मिनिज्म की जो अप्रोच आई थी वो कहां से थी? जर्मनी से रिलेटेड थी। तो जर्मनी से कौन सी रिलेटेड थी? जर्मनी से रिलेटेड थी पर्यावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जो अप्रोच थी वो कहां से थी? जर्मन से थी, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट से कौन था भैया? फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में था आपका पॉसिबिलिज्म, संभववाद। ठीक है भैया। और नियो डिटर्मिनिज्म का क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है ग्रिफिथ टेलर को जाता है। नियो डिटर्मिनिज्म का प्रोपाउंडर किसको बोला जाता है? ग्रिफिथ टेलर को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है? बताइए। पठारों में द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द प्लेट्यू इज, बताइए क्या रहेगा? एग्रीकल्चर रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री रहेगा, माइनिंग रहेगा, फिशिंग रहेगा? बताइए सर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या देखने को मिलेगा? पशुपालन। क्या देखने को मिलेगा? पशुपालन। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है सर? तो रेडजेल को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? रेडजेल को बोला जाता है, अभी किया था। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए सर, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? डर्कीम है, पार्सन्स है, मर्टन है, हर्बर्ट स्पेंसर है? तो किसने लिखी थी ये किताब? हर्बर्ट स्पेंसर की किताब थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण त्रिभुज, स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसने दी थी? ठीक है, आपको ये बताना है। बेवर ने दी थी, प्लेंडर ने दी थी, हूवर ने दी थी, लॉस ने दी थी? तो बच्चे बच्चे को पता है किसने दी थी? अल्फ्रेड वेबर ने। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लिस्ट वन में कुछ बुक्स हैं, उधर उनके ऑथर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको, मैच द फॉलोइंग करनी है, कौन सी किताब किसने लिखी थी। तो अडकुंडे आपको पता है, अडकुंडे किसकी किताब है? कार्ल रिटर की किताब है। कॉस्मोस किसकी किताब है दोस्त? हम्बोल्ट की किताब है। एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी किताब है? रेडजेल की किताब है। और भूगोल के विधितंत्र किसकी किताब है? अल्फ्रेड हेडनर की किताब है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? वन का ए, बी का सेकंड और सी का फोर्थ? ठीक है, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 आपको। ठीक है भाई, जेनरे डी बाय संबंधित है। जेनरे डी बाय किससे संबंधित है आपको ये बताना है। जेनरे डी बाय क्रियाकलाप का सिद्धांत है, अंतर क्रिया का सिद्धांत है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है या उपयुक्त तो कोई नहीं है? जल्दी से बताएंगे सर आप। जेनरी डीवाई क्या है आपका? क्रियाकलाप का सिद्धांत है। क्या है? जेनरी डीवाई किसका है? क्रियाकलाप का सिद्धांत है। और जेनरी डीवाई किसने दिया था? ठीक है भैया, तो ये किसने दिया था आपको? ब्लाश ने दिया था। किसने दिया था? ब्लाश ने। ब्लास कहां से था? ब्लास था भैया जर्मन स्कॉलर। ब्लास कहां से था? जर्मनी से। ठीक है सर, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या
एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? बताइए सर, कौन करता है? ठीक है, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व या पोषण घनत्व। अगर मान लीजिए मैं कुल जनसंख्या को कृषि क्षेत्र से डिवाइड करता हूं, कुल जनसंख्या को कृषि क्षेत्र से डिवाइड करता हूं, तो मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा? कायिक घनत्व। क्या देखने को मिल जाएगा भैया? कायिक घनत्व। ठीक है भाई, चलिए आगे क्या है? निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? ठीक है, निश्चयवाद का, ठीक है, निश्चयवाद का कौन था भैया? ठीक है, निश्चयवाद का समर्थक कौन था आपका इनमें से? बताइए सर, बताइए भैया। निश्चयवाद का समर्थक हंटिंगटन, हेडनर, कार्लोसार, बी अनुचिन। तो इसमें निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म का कौन था? हंटिंगटन। ठीक है, डिटर्मिनिज्म का कौन था? हंटिंगटन था। अच्छा मुझसे यार देखो, एक इधर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, ब्लास यार जर्मनी का नहीं है भाई, ये ब्लास तो फ्रांस का था ना यार। जर्मनी कैसे याद आ रहा है? ठीक है, जर्मनी का नहीं था भाई, ब्लास तो फ्रांस का था। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना एक बार, हो जाता है। चलो ठीक है, निश्चयवाद का प्रबल समर्थक इसमें से कौन था? आपको हंटिंगटन देखने को मिलेगा। फिर हंटिंगटन ने आपकी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन। क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन किताब किसने लिखी थी? तो वो हंटिंगटन ने लिखी थी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? देखिए, कुछ अप्रोच थी ज्योग्राफी में। एक डिटर्मिनिज्म की अप्रोच थी जिसको निश्चयवाद बोला गया, एक पॉसिबिलिज्म की अप्रोच थी जिसको संभववाद बोला गया, एक स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म था जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद बोला गया। ठीक है, तो ये कौन सी अप्रोच थी उन तीनों में से जिसमें कहा गया कि सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझ गया है? तो किस में निष्क्रिय कारक समझा गया है? तो वो निश्चयवाद में समझा गया है, क्योंकि डिटर्मिनिज्म में यह कहा गया है, निश्चयवाद में यह कहा गया है कि आदमी के ऊपर पूरा पर्यावरण का प्रभाव रहता है। बात समझ में आ रही है? आदमी जो है किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है? पर्यावरण के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो ये किस में कहा गया भैया? निश्चयवाद के। ठीक है भाई, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द नेचर। ये किसने बोला है? तो ये किसने बोला है? इसी सैंपल ने बोला है। किसने बोला भैया? सैंपल ने बोला है। सैंपल महोदया ने बोला है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ, है ना? बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण सह संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवाद किसे कहा जाता है? बताइए सर, किस अरब स्कॉलर को बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे। किसको बोला जाता है सर? इब्न खालदून को बोला जाता है, अल बिरूनी को बोला जाता है, अल इदरीसी को बोला जाता है, या फिर इब्न बतूता को बोला जाता है? ठीक है, तो किसको बोला जाता है? इब्न खालदून को बोला जाता है। किसको भैया? इब्न खालदून को। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताइए सर, कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट देखने को मिलेगा? डेमोलिन जो थे नवनिश्चयवाद से थे, टैथम निश्चयवाद से थे, फेवरे संभववाद से थे, या एच जे फ्ल्योर निश्चयवाद से थे? बताइए सर, कौन सा सही है? बहुत सिंपल है। ठीक है, लूशन फेवरे किससे रिलेटेड है? पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड है, संभववाद से रिलेटेड है। और फेवरे भी कहां के थे सर? फेवरे भी फ्रांस से रिलेटेड करते थे। क्योंकि आपको पता है जो संभववाद है, पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहां से था? वो सर आपका फ्रांस। कहां से था? फ्रांस से था। तो ऑप्शन 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी जो है, सी, ऑप्शन सी जो है बेटा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है भैया, तो आज के यही 20 क्वेश्चंस आपको लिए करा दिए गए। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है, जस्ट पहली दूसरी वीडियो है चैनल की। तो आप के लिए भी यही है। बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार डालूंगा। आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों को जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता ही है, मैं लगभग 50 क्वेश्चन डेली कराऊंगा यार। 50 से 100, 100 से 150 जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम क्लोज आने वाले हैं। बीपीएससी भी आने वाला है, टीआरई 4.0, तो वो भी क्लोज आने वाला है। जीआईसी का भी पेपर आने वाला है। बस आप इस वीडियो को जल्दी से फैला दीजिए। जितने बच्चे हमारे पहले कांटेक्ट में थे वो सभी इस चैनल से जुड़ जाएं जल्दी से। और जैसे आप लोग जुड़ेंगे उसी तरीके से फिर मैं और ज्यादा मेहनत आप लोगों के साथ करूंगा।
ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए एकदम। ठीक है, और जो भी बात हो आप मुझे बताइए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।